हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कविता एंड वेलकम टू लॉ रिकैप बाय कविता। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फर्स्ट वीडियो इससे पहले आ चुका है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ आप इस वीडियो को करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसमें आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है और ये किस भाग में दिया गया है, कौन से आर्टिकल्स में क्या प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, आज हम इसमें ये पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो हम उसमें कवर कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, संविधान के भाग किसमें? भाग 5 में, और अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। ठीक है, 124 में क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन, एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 126, देखिए इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हम वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होता है उसकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल में की जाती है? आर्टिकल 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, जैसे कि जिसमें भी पॉलिटिकल पार्ट जो कवर होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एड हॉक जस्टिस तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? ठीक है, अनुच्छेद 127 के अंतर्गत एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 128 के अंतर्गत जो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं उनको भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखोगे 126 के अंतर्गत क्या दिया गया है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। देखिए 130 में कहा गया है जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसको निर्धारित करने की शक्ति किसको है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान है वह उसको निर्धारित कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वह सर्वोच्च न्यायालय के स्थान को निर्धारित करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है। और इसके अलावा अभी प्रोसेस में है कि सर्वोच्च न्यायालय को अस्थायी रूप से वो अभी उनको प्रोसेस चल रहा है कि दूसरे स्थानों पर भी उनको शिफ्ट किया जा सकता है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को आरंभिक ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में ना। देखिए इसमें क्या है? अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता क्या है? इसमें उच्चतम न्यायालय, ये है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता ओरिजिनल यूरिसडिक्शन का विवरण है। किसमें है ओरिजिनल यूरिसडिक्शन का विवरण? 131 के अंतर्गत ओरिजिनल यूरिसडिक्शन का विवरण दिया गया है।
अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। स्पेशल लीव टू अपील किसमें है? 136। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशल लीव टू अपील कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 136। ओके। आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। 136 में क्या गया है? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, 137 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है? जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार, जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन रहते हैं उनके डिसीजन का भी रिव्यू किया जा सकता है। तो ये पावर किस में दी गई है? 137। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 141 अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? 141 के अंतर्गत है। ठीक है, दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है वह सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। जो डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया जाता है वह सभी न्यायालयों को मानना बाध्यकारी होता है। ठीक है, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के जो कंसल्ट करने की परामर्श करने की जो शक्ति है कौन से आर्टिकल में दिया गई है? 143 में। ठीक है, अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिकल एंड प्रोसीजर को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, 145 के अंतर्गत क्या दिया गया है? प्रैक्टिकल एंड प्रोसीजर को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसकी अनुमति लेगा? राष्ट्रपति की, और उसकी परमिशन के बाद वह कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए रूल बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 147 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिया गया है। 147 में क्या दिया गया है? जो उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी है एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण ये बिंदु है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं, उनको वेतन भत्ते व पेंशन आदि दी जाती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वह कौन सी निधि से दिया जाता है? ठीक है, तो ये किससे दिया जाता है? भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर यह भारित होता है। ठीक है, यह है भारित, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। ठीक है, यहाँ से ये जो जजेज सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज रहते हैं यहाँ से इनको वेतन और भत्ता प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, थैंक्स गाइज, आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।